चाहिए, कांग्रेसियों के कान को फाड़ देना चाहिए। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। अरे भैया आप लोग का भी साथ चाहिए, बिना भाई के बहन कहाँ है? आप लोग भी दोनों हाथ उठाइए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई राज्यसभा सांसद भैया आदित्य प्रसाद जी, हमारे केंद्र में महिला बाल विकास मंत्री कोडरमा की सम्मानित सांसद बड़ी बहन अन्नपूर्णा देवी जी, यहाँ पर हमारे रांची के लोकप्रिय सांसद और बड़े भाई राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री भैया संजय सेठ जी, हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय गार्जियन श्री बाबूलाल मरांडी जी, रांची की मेयर बहन हमारी रोशनी जी और हमारी सभी सम्मानित माननीय विधायकगण, शासकगण, सभी वरिष्ठ कनिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ माताएं बहनें, दूर दराज से आए हुए हमारे सभी भाई बंधु, हमारी बहनें, हेमंत सोरेन जी को भी कहना चाहेंगे, एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नीम और ऊपर से कांग्रेस रूपी करेले चढ़ा हुआ है, उसका ठगबंधन की सरकार, तो आप उसमें मत जाइए वरना आपकी भी नैया डूब जाएगी। इसलिए कहना चाहते हैं, अरे विपक्षियों, अगर तुम्हें ताकत है तो किसी दूसरे पे ना करो। अगर आपको ऊंचाई देखनी है तो पतंग की ऊंचाई को ना देखो, जिसकी डोर किसी और के हाथ पे है, जब चाहे ऊपर चढ़ा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, तब चाहे जमीन में गिरा दे। अगर ऊंचाई देखनी है तो ये हरे भरे पेड़ को देखो, जो जितनी ऊंची खड़ी है उतने जमीन पे गड़ी है। इसलिए आधी आबादी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये नारी शक्ति नहीं, आज इनका जुनून, इनकी आवाज आपको बताएगी कि आप विपक्षी जितना क्वेश्चन कर ले, जितनी चिकनी चुपड़ी बात कर ले, आपके पक्ष में नारी आने वाली बिल्कुल नहीं है। और इसलिए आज इन विपक्षियों को हमें ये चिलचिलाती धूप में भी दिखाने की जरूरत है, हम नारी शक्ति एक थे, एक हैं और आपकी आवाज को बंद करने के लिए हमेशा एक रहेंगे। बोलिए मातृ शक्ति जिंदाबाद। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अरे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की मां बहनों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के लोगों के लिए, यानी हमारी मां बहनों को जहां निर्णय प्रक्रिया में हो वहां भी 33% हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले, तो उसके लिए 16 और 17, 18 कोई विशेष सत्र बुलाए। लेकिन दुख होता है, अफसोस होता है, इस देश के जो एनडीए अलायंस है, कांग्रेस पार्टी है और इस प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस विधेयक को लोगों ने साथ नहीं दिया बल्कि उसके विरोध में मतदान किया और एक संविधान संशोधन ये किया, जिस कारण से इस देश की मां बहनों को जो हक देने वाले थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उससे भी लोग वंचित हुए। हम लोग तो सोचे थे कि संख्या कम रहेगी, लेकिन जिस प्रकार से दीदियों के मन में आक्रोश और गुस्सा है और उनको सहयोग करने के लिए बड़ी संख्या में हमारे भाई लोग भी आए हैं इस कार्यक्रम में। इस पद यात्रा का नेतृत्व करने वाले भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय संजय सेठ जी, और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग ले रहे इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय चंपई सोरेन जी, आदरणीय मधु कोड़ा जी, साथ ही हमारी इस कार्यक्रम में बैठे हुए अभिभावक स्वरूप पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण और मंच में विराजमान सभी दीदियां, सामने बैठे बड़ी संख्या में माताएं बहनें भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
एक गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, जिनकी माताजी बगल के घर में जाकर के चूल्हा जलाने का काम करती थी, बर्तन साफ करने का काम करती थी, पिताजी चाय बेचने का काम करते थे। इसलिए गांव के दीदियों का, मोहल्ला के दीदियों का, बेटियों का कष्ट उन्हें पता है। वो चाहते हैं कि हमारी दीदियां भी सांसद बने, विधायक बने, लेकिन ये कांग्रेसियों को ये मन में नहीं बाता, इनका विरोध करने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से लोकसभा में खुला पाप करने का काम किया, बेटी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम किया है, आज पूरे देश समेत झारखंड में दीदियों के मन में आक्रोश और गुस्सा है। उनके घर में भी माताएं बहनें हैं, उसे कांग्रेसी नेताओं के घर में आज वैसे घर के महिलाओं के मन में भी वैसे कांग्रेस के नेताओं के प्रति भी गुस्सा है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। उनके मन में एक दो ही महिला है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। और झारखंड में भी करोड़ों बहनें, यहाँ पर लाखों बहनें संघर्ष करती रही, लेकिन यहाँ भी यदि कोई महिला है तो हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ कल्पना सोरेन की चिंता करते हैं, हमारी बेटियों बहनों की चिंता नहीं करते हैं। धकोसला के नाम में, मैया योजना के नाम पर बेटी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार प्रत्येक दिन से झारखंड की धरती में होने का काम कर रहा है। 3 वर्ष की बच्ची को भी लोगों ने दुष्कर्म करने से नहीं छोड़ा है। पुलिस प्रशासन सिर्फ कोरम पूरा करके सब मामले को रफा दफा करने का काम करती है। इसे देहात की भी मेरी बेटियां बहनें यहाँ पर पहुंची हुई है, कि विचार करे कर जरूरत हो। और इस कांग्रेसी रूपी जो नेता जब तो इनकर गांव में जाते हो तो गांव को के खदड़े काम करा कि मोदी जी जैसे ईमानदार आदमी जो सबके चाहते रहे, बेटी बहन खबर, बेटी बहन सब MP बने, MLA बने, इसलिए 33% आरक्षण देवे कर काम करते रहे। कांग्रेसी सब कहला कि नहीं 50% चाहिए, लेकिन देश का गृह मंत्री जी कहला कि अध्यक्ष जी आप मुझे 1 घंटा का समय दीजिए, पार्लियामेंट में हम अमेंडमेंट लेके आते हैं और हम 50% भी महिलाओं को, माताओं बहनों को आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन ये दीदी बहन का विकास वो लोग नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ दिखावा करने का काम करते हैं। ऐसे ठगबाजों से, ऐसा महिला विरोधी नेताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। और जब भी चेहरा बदल कर आपके बीच में जाए तो ऐसे लोगों को दुत्कार लगाने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ कि समाचार पत्रों के माध्यम से जो गिने चुने मिले जो कांग्रेस के नेता हैं, नेत्रियां हैं, प्रेस करने का काम कर रही है, लोगों को भी जाकर के गुमराह करने का लोग काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं। उस भाव से, सबका साथ सबका विकास के भाव से लोगों की चिंता करने का काम करते हैं, उसके विकास करने का, चिंता करने का काम करते हैं। ये चाहते नहीं है कि हमारी बेटियां बहनों का अधिकार मिले, अधिकार से वंचित करना चाहते। कई बार ने महिला आरक्षण लाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने कोशिश किया, लेकिन इनका मन साफ नहीं था। इनका मन साफ नहीं था, इस बिल के माध्यम से पता चल गया। सिर्फ वोट के समय जा करके झूठी मारती बातों बोल करके, बाला फुसला करके बेटियों से वोट लेने का काम करती है, बहनों से काम लेने का काम करती है, वोट लेने का काम करती है। इसलिए सभी माताओं बहनों से, बेटियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप आधी आबादी है, देश की आधी आबादी है, आधा पुरुष है तो आधा ही आबादी महिलाओं की, दीदियों का है। इसलिए मन में आज से ठान के जाइए, एक कांग्रेस रूपी बहुरूपियों को जब भी आपके शहर में प्रेस करने के लिए जाए, उनके ऊपर आप हमला करने का काम करिए, उनको वहां से भगाने का काम करिए कि नाटकबाजी बंद करो। मेरा यदि कोई भाई है, मेरा कोई भतीजा है तो नरेंद्र मोदी है, जिनके हाथों में हमारी सुरक्षा निश्चित है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर यही दीदियां हाथों में कलाइयों में राखियां बांध करके हमारी शिक्षा का, लंबी उम्र की कामना करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस भाव को समझने का काम किया दिल की गहराइयों से, इसलिए इतना बड़ा सोच के साथ इस स्टेप को लेने का काम किया है। लेकिन कांग्रेसियों के नहीं बाता, इनके हाथों में हमारी बेटियां, हमारी बहनें राखियां नहीं बांधती है लगता है। इसलिए बहनों का कल्याण के लिए इन्होंने घोर पाप करने का काम किया है, घोर अन्याय करने का काम किया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी पार्लियामेंट में, संसद के भवन में खड़े होकर के हाथ में हाथ मिला करके विरोध करने का काम किया है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि तुम बहुरूपिया हो, तुम ठग हो, तुम धोखेबाज हो,
तुम हम लोग को जुमले में फंसा करके मुझे साथ लेना चाहते हो। आगामी आने वाला कोई भी चुनाव हो, पंचायत का चुनाव, कोई भी चुनाव हो, आप देख रहे हैं कि विगत 4 वर्षों से पंचायत की चिंता हेमंत सोरेन ने नहीं की। जब भारत माँ का लाल, एक गरीब बाप का बेटा, झारखंड की चिंता किया और प्रत्येक पंचायत में 52,80,000 रुपए भेजने का काम किया है। तो कल 4 साल के बाद जब देखा कि पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो सारे मुखियाओं को ठगने के लिए ये बतलाने का काम किया कि हम पंचायत में पैसा भेज रहे हैं। अरे वो पैसा तो नरेंद्र मोदी जी का भेजा हुआ पैसा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम जनता, हमारी दीदियां बहने उस पंचायतों में रह करके उस पैसे को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ने न दे, लूट का अड्डा बनने न दे। वैसे गांव में रह करके इस पैसे का सुरक्षा करना है और विकास का काम करना है। चूंकि इनके उस पैसे पर भी नजर लगी हुई है, उस पर भी भ्रष्टाचार करने का काम करेंगे। प्रखंड मुख्यालय से लेकर के पंचायत तक लूटने का काम करेंगे। इसमें भी चौकस रहने की जरूरत है। और माताओं बहने, हमारी मुखिया भी है, पंचायत समिति की सदस्य भी है, जिला परिषद के अध्यक्ष लेवल से सदस्य भी है। सब लोग को चौकस रह करके हमें अन्याय अत्याचार का विरोध करना है। अभी अभी थोड़ी देर बाद अन्नपूर्णा जी के नेतृत्व में यहाँ से पद यात्रा निकलने वाली है। यहाँ से हम लोग निकलते हुए रेडियम रोड होते हुए वहाँ पर फरालाल चौक से फिर हम यहाँ पर वापस आने का काम करेंगे। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है और जगह जगह पर 6 जगह स्टोर लगा करके मिनरल वाटर, पानी का भी व्यवस्था है। कभी भी किसी दीदी को प्यास लगे तो ऐसे काउंटर में जा करके पानी लेकर के अपनी प्यास को बुझाने का काम करेंगे और आकर के यहाँ पर भोजन करने के बाद ही घर जाने का काम करेंगे। आज बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पत्रकार मित्र भी आए हुए हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नारियां, महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं है, महिलाएं निर्णय करने की क्षमता रखती है, वो निर्णायक की भूमिका में रहती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है। आज हमारी बहनें लखपति दीदी बनकर देश का नेतृत्व कर रही है, वो लोगों को रोजगार देने का कर रही है। आज हमारी बहनें जो बेटियां हैं स्टेम में अपना परचम लहरा रही है। आज लड़ाकू विमान चलाकर हमारी बेटियां परचम लहरा रही है। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महिला पायलट है, यानी आज बेटियां जागरूक हो चुकी है, हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है। और अब बारी राजनीतिक रूप से आज लोकसभा और विधानसभा में भागीदारी निभाकर उन्हें देश के नीति निर्माण में भागीदारी देने की थी। जब बारी आई तब कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ने इसका विरोध किया है। तो निश्चित रूप से आज आक्रोश मार्च इस चिलचिलाती धूप में भी, लगन के समय में भी बहुत सा दिया है। लेकिन आज बहनें आई हैं और देश स्तर पर इंडी गठबंधन का विरोध हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का विरोध हो रहा है कि जिस तरह से इन्होंने हमेशा महिला विरोधी इनकी नीति रही है और ये लटकाने का काम, भटकाने का काम किया। फिर से एक बार नारी शक्ति, नारियों को अपमान करने का काम किया है। तो इसका खामियाजा इंडी गठबंधन को भुगतना होगा। और अब महिलाएं तय कर चुकी है। आज ये आक्रोश मार्च, आक्रोश रैली में जो हजारों की संख्या में हमारी बहनें उपस्थित हुई हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका करारा जवाब मिलेगा। और अब ये देश की राजनीति से ये लोग साफ होने वाले हैं। तो अब हम ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि अभी सबके द्वारा कहा और निश्चित तौर से मोदी है तो मुमकिन है, हम ये जानते हैं कि बहुत जो सबका साथ सबका विकास एक लक्ष्य के साथ, मंत्र के साथ काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे महिलाएं आश्वस्त है, महिलाओं को ये पूरा विश्वास है कि हमको हमारा अधिकार मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हर समय हमारे साथ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हमें पूरा विश्वास है कि उनका सहयोग जिस तरह से आज है वो आने वाले समय में भी रहेगा। तो हम ज्यादा न कह के आप सभी बहनों को, आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप दूर दूर जगह से, पूरे राज्य से, अलग अलग सरकार को, इंडी गठबंधन की सरकार को ये बताएंगे कि आपने जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया है, महिलाएं अब आपको छोड़ेंगे नहीं। महिलाएं हर कदम पर, हर डेग डेग में आपका अपमान, आपको अपमान करेगी। चूंकि महिलाओं का अपमान आपको भारी पड़ेगा। नारियां अब अपना अपमान नहीं सहन कर सकती है। देश की नारी जाग चुकी है और इसी में हम आपसे आह्वान करेंगे कि हम लोग
आगे चलेंगे। अब आज के दिन में एक नए उलगुलान के साथ कहना चाहती हूँ कि अब जाग गई है नारियां, अब जाग गई है नारियां, अब तुम्हें बैठने की आवश्यकता है और निश्चित ही हमारी महिलाएं जब निकलेंगी, सड़कों पर निकलेंगी तो आपका भी दाना पानी बंद करने का कार्य करेगी। आज के दिनों में आप सभी यहाँ से जोश भर के जाइए और जिले जिले में नेतृत्व करते हुए एक एक महिला को जगाने का कार्य कीजिए। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद। ये जो हमारा भाजपा ने जो लिख रहा राहुल गांधी उनको काट रहा है, वो कुछ कुछ कह रहा है, लेकिन कितना भी वो भ्रष्टाचारी करे, लेकिन राहुल का नो अलाउ है, हमारा रहेगा, भाजपा रहेगा। हम इतना ही कहा करके हम समाज कर रहे हैं। इनको भी बहुत दुख है कि आज महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिल पाया, उनको नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिल पाया, और ये आज इस आक्रोश रैली में आकर अपना दुख, अपना आक्रोश हम सभी झारखंड की महिलाओं के साथ व्यक्त करने के लिए आई हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।